Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mehmood. Welcome back to all of you by the Pak Garrison School Nankana Sahib. Today we are going to discuss about the function of kidney. बेटा फंक्शन ऑफ किडनी ये वाला लेक्चर जो है ये हमने चैप्टर नंबर 11 से और लेक्चर नंबर ये 18 है हमारा, ठीक है। और इससे जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसको हम पहले रिकॉल कर लेते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस किया था, उसमें हमने उसके मेजर पार्ट डिस्कस किए थे। रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल्स ये उसके मेजर पार्ट्स थे। हमने उसकी डायग्राम भी स्टडी की थी, ठीक है, और इनके आगे सब पार्ट्स भी स्टडी किए थे, ठीक है। तो नेफ्रॉन की हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली थी। आज हम किडनी या नेफ्रॉन का फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको फंक्शन ऑफ किडनी या आपको ये फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। फंक्शन ऑफ किडनी के नाम से भी आ सकता है और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के नाम से, क्योंकि जो नेफ्रॉन है आप जानते हैं कि वो किडनी का बेसिक यूनिट है। तो जो फंक्शन नेफ्रॉन का है वही किडनी का है, ठीक है जी। तो हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आप देखें कि किडनी का फंक्शन आप जानते हैं कि इसका जो मेन फंक्शन है किडनी का वो होता है यूरिन फॉर्मेशन। ब्लड को फिल्टर करने के बाद किडनी जो है वो यूरिन बनाता है, ठीक है जी, और ब्लड जो है वो वापस हार्ट में भेज देता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें कि इसके फंक्शन को हम डिस्कस करने के लिए 3 डिफरेंट पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन का। सेकंड हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है और थर्ड वन हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रेशन है। हम इनको 3 स्टेप्स में तकसीम कर लेते हैं। तो आइए हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है आप इससे अवेयर हैं, ये नेफ्रॉन की डायग्राम है। जी हाँ, ये नेफ्रॉन की डायग्राम है और आप देख रहे हैं रेड कलर की ओवरलैपिंग इसके ऊपर, ये कैपिलरीज़ का एक जाल है जो इसके ऊपर है, ठीक है जी। ये इसमें इजाफा किया है जो आज हम इसका फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये इस डायग्राम, उम्मीद है पिछले लेक्चर में आपने ड्रा भी की होगी, पिछले लेक्चर के बाद इसको अच्छी तरह से लर्न किया होगा, ड्रा भी किया होगा और आपको इसके जो पार्ट्स हैं उनके नेम, उसके नेम भी पता होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे जो पहला हमारा स्टेप है जिसको हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन, यानी यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो हम देखते हैं कि प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है उसके अंदर होता क्या है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है प्रेशर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का अमल होता है। इसका मतलब है कि जो कुछ चीज़ें जो हैं वो ब्लड से अलग कर ली जाती हैं, लाइक वाटर है, साल्ट है, यूरिया है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको ब्लड से अलग किया जाता है बाय द प्रेशर। प्रेशर के मेथड के ज़रिए उसको जो है ब्लड से जो वाटर है, साल्ट है, यूरिया, उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है जी। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला सारा का सारा प्रोसेस जो है ये इस पोर्शन में होता है। और आपको पता है कि इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? हम इस पोर्शन को कहते हैं रेनल कॉर्पसल। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ये वाला पोर्शन रेनल कॉर्पसल कहलाता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक बोमन कैप्सूल होता है और दूसरा होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है जी। तो अब देखें इसमें होता क्या है। इसके अंदर होता ये है कि सबसे पहले जो ब्लड है वो किडनी में एंटर होता है। किडनी के अंदर ब्लड एंटर होता है वाया
रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी, ठीक है जी। रेनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड जो है वो किडनी में दाखिल होता है और उसके बाद वो आर्टरियोल्स के ज़रिए ग्लोमेरुलस तक जाता है, ठीक है जी। आर्टरियोल से वो कहाँ जाता है? ग्लोमेरुलस के अंदर। अब ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस के अंदर आया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना हुआ है। तो ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, यहाँ पे ब्लड आता है और ब्लड यहाँ पे इधर ही सर्कल में रहता है, ठीक है जी। इधर सर्कल में रहता है, नेटवर्क बना हुआ है ना, तो पूरा वो घूमता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। और चूंकि आपको पता है कि जो कैपिलरीज हैं ये सिंगल वॉल्ड होती हैं, ठीक है, ये एक ही सेल की बनी होती हैं, तो लिहाजा यहाँ पे प्रेशर होने की वजह से वो चीज़ें जिनका जो साइज़ में कम है, जैसे वाटर है, वाटर मालिक्यूल है, जैसे यूरिया है, जैसे सॉल्ट है, ठीक है ना जी, जैसे ग्लूकोज है, ये साइज़ में कम है, ठीक है। तो ये आराम से एक सेल की बनी हुई दीवार से गुजर सकते हैं। तो लिहाजा प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस से ये चीज़ें फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखें कि प्रोटीन और ब्लड सेल्स चूँकि साइज़ में बड़े होते हैं तो ये फिल्टर नहीं होंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हैं वो फिल्टर हो जाएंगी और वो आ जाएंगी बोमन कैप्सूल के अंदर। अब जो मटेरियल बोमन कैप्सूल में आया है इसको हम फाइनली कहते हैं बोमन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, सॉरी, ठीक है, क्योंकि ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होकर आया है बोमन कैप्सूल के अंदर, तो इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। फाइनली जो हमारे पास इस पहले स्टेप के अंदर जो हमारे पास आया है वो क्या है जी? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है। प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है वो पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। वो क्या है, वो कहाँ पे होता है? रेनल कॉर्पसल यानी बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। प्रेशर के ज़रिए, सिंपली ब्लड में से प्रेशर के ज़रिए हम फिल्ट्रेशन का यहाँ पे काम होता है, यानी वाटर, सॉल्ट, यूरिया और ग्लूकोज वगैरह जो है वो सारा फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल में आ जाता है। तो बोमन कैप्सूल के अंदर जो मवाद मौजूद होता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। अब जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है और ट्यूबुलर सेक्रेशन, ये दोनों साइड बाय साइड चलती हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, जो मवाद ब्लड में से हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल में आ गया है, इसने क्या होना है? रीअब्जॉर्ब होना है, यानी रेनल ट्यूब्यूल से इसने ब्लड कैपिलरीज में आना है। ये बात समझ आ रही है ना कि रेनल ट्यूब में से इस मटेरियल ने रीअब्जॉर्ब होना है, क्योंकि अज़ाफ़ी फिल्टरेशन हो गई थी, इसलिए अब उसने वापस रीअब्जॉर्ब होना है, ठीक है। तो ये जो ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है, इसका मतलब होता है कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर कुछ ऐसी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो जो हैं वो वहाँ से मूव करके रेनल ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं ताकि ब्लड की कंपोजिशन को मेंटेन रखा जाए, ठीक है। तो ये साइड बाय साइड चलते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है इसमें क्या होगा कि अब ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है ये मूव करेगा इनटू द रेनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, थ्रू आउट द ट्यूब ये मूव करेगा। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग में ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड वेजल्स हैं। अब होगा क्या कि इसके अंदर जितना भी मटेरियल है, वाटर है, साल्ट है,
इसके अंदर यूरिया है, ग्लूकोज है, वो सारा जितना बॉडी को चाहिए वो ब्लड में शामिल कर लिया जाएगा। उसे कहते हैं रीअब्जॉर्ब, क्योंकि वो पहले फिल्टर किया गया, अब रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, तो ताकि बॉडी के अंदर जो वाटर कंटेंट हैं और जो दूसरे बॉडी जो मटेरियल हैं उनको मेंटेन रखा जा सके। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीअब्जॉर्प्शन होती है प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब के अंदर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, लोप ऑफ हेनले से पहले यहाँ पे जो है वो 3 चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, यानी साल्ट रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, और इसके साथ साथ जो है वो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है ना जी। तो यहाँ से गुजरते हुए ये चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं, यानी इसके अंदर रेनल ट्यूब्यूल से ब्लड कैपिलरीज के अंदर जा रही होती हैं। ठीक है ना, ये आपको ऐसे मैं एरो बना रहा हूँ, यानी ये रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। इसमें सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर ग्लूकोज की कुछ अमाउंट भी रीअब्जॉर्ब हो रही है। तो ये यहाँ तक इसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हो रही है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो मैंने आपको बताया कि रीअब्जॉर्प्शन साल्ट, ग्लूकोज और वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ये हो रही होती है बाय अपना ऑस्मोसिस के ज़रिए, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। ठीक है जी, और डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से। ये 3 प्रोसेस हेल्प करते हैं इन मटेरियल्स को रीअब्जॉर्ब होने में। ठीक है जी। मसलन वाटर जो है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ऑस्मोसिस से होती है। ठीक है, और साल्ट और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिफ्यूजन से हो रही होती है। ठीक है, तो इस एरिया में प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब के अंदर ये 3 चीज़ें जो हैं ये रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोप ऑफ हेनले। लोप ऑफ हेनले के अंदर जो इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब से जो है यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है जी, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, इस तरह से ये वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है जी। और इसका जो असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर यहाँ से सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होता है, और सॉल्ट मैंने बताया कि ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो लास्ट पोर्शन है डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब, इस पोर्शन से वाटर अगेन वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर तकरीबन 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था हमारा, उसमें से 99% दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है जी। रीअब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब। ठीक है, तो 99% जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और लास्ट पे हमारे पास जो यूरिन बचता है वो ओनली 1% होता है, 1%। ठीक है, जस्ट 1% यूरिन फॉर्मेशन होती है, 1% यूरिन यहाँ पे हमारे पास आता है। ठीक है, फाइनली टोटल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और हमारे पास फाइनली 1% जो है वो यूरिन फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, ये था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और इसके बाद हमारे पास लास्ट जो पॉइंट है, जो स्टेप है, वो है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ठीक है, ट्यूबुलर सेक्रेशन। अब ट्यूबुलर सेक्रेशन मैंने बताया कि ये जो है ब्लड कैपिलरी से रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर
रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल होते हैं जो ब्लड कैपिलरीज से रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए जो है वो उनको डिफ्यूज़ कर दिया जाता है। ठीक है जी। मसलन इसके अंदर जो है वो डिफरेंट आयंस, क्रेटिनिन, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट मटेरियल में हासिल होता है उससे क्रेटिनिन कहते हैं। ठीक है। और जैसे यूरिया, ETC वगैरह वगैरह, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ब्लड कैपिलरीज से रेनल ट्यूब्यूल्स में भेज दी जाती हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो ब्लड की जो pH है उसको मेंटेन रखा जाए। ब्लड pH को मेंटेन, जो कि 7.35 टू 7.45 तक होती है। ठीक है। इसको नॉर्मल रखने के लिए इसके अंदर से डिफरेंट वेस्ट मटेरियल जो है उसको रेनल ट्यूब्यूल में भेज दिया जाता है। और फाइनली जैसे मैंने बताया था पहले आपको कि ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप साइड बाय साइड चलते हैं। ठीक है। तो जैसे रेनल ट्यूब्यूल से जो साल्ट, वाटर, ग्लूकोज वगैरह वो रीअब्सॉर्ब होते हैं, उसी दौरान ब्लड कैपिलरीज के अंदर से डिफरेंट आयन, ठीक है, यूरिया, ठीक है, और दूसरे कंपाउंड जैसे क्रेटिनिन वगैरह जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज से जो है वो रेनल ट्यूब्यूल्स में आ रहे होते हैं। ठीक है। ये बात समझ आ रही है जी। तो फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बचता है यूरिन का वो जस्ट 1% होता है टोटल फिल्ट्रेट का। ठीक है जी। तो ये बेटा आपको समझ आ गई, तीनों स्टेप आपको बेटा समझ आ गई होगी। ठीक है। लास्ट पे हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। ये मैंने इसकी केमिकल कंपोजिशन दी हुई है यहाँ पे। इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वाटर के अंदर, यूरिन के अंदर, वाटर, यूरिया, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन और अदर आयंस और कंपाउंड इसके अंदर जो होते हैं उनकी जो रेशियो है हमारे पास, वाटर सबसे ज़्यादा होता है, 95% वाटर होता है हमारे पास यूरिन के अंदर। ठीक है। और यूरिया जो है वो 9.3 ग्राम पर लीटर होता है। ठीक है। ये उससे कम मिकदार में। उसके बाद क्लोराइड आयन जो है वो 1.87 ग्राम पर लीटर और सोडियम आयन हमारे पास जो 1.17 ग्राम पर लीटर। ठीक है जी। पोटाशियम आयन हमारे पास 0.750 ग्राम पर लीटर और अदर आयन और कंपाउंड हमारे पास वो डिफरेंट अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। ये है केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। लास्ट में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से होते हैं, एग्जामिनेशन डिकोडेड में, वो हम देख लेते हैं। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट वन। ठीक है जी। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ किडनी और नेफ्रॉन। इस तरह से ये क्वेश्चन आता है, किडनी का फंक्शन भी पूछ लिया जाता है, नेफ्रॉन का भी पूछ लिया जाता है। तो आपने यही वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना है। ठीक है। इसके तीनों स्टेप। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी लिए जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो पहले बोर्ड में आए हुए हैं, लाइक व्हाट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। राइट द कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। डायग्राम आप ड्रा करेंगे, ये मस्ट है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डायग्राम के अलग से नंबर होते हैं। ठीक है। तो डायग्राम आप ज़रूर ड्रा करें, उसको लेबल भी करें उससे, बल्कि पहले ड्रा किया करें, फिर उसको आप क्वेश्चन को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर वो आपको उसकी समझ आएगी। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।